पढ़ेंगे ANC01 यानी न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं ANC1 का कौन सा पेपर करवा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे दिसंबर 2019 का पेपर, और जिस प्रकार इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वन बाय वन हम इन्हें फर्दर वीडियोस में पूरी एक एक वीडियो में एक क्वेश्चन को करके कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा था तब तो यहाँ पर लिखा है, दोबारा देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं आपको डिटेल में ही बता दूंगी, आपकी मर्जी है, आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखें। लिस्ट 3 फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। हमें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बताने हैं फूड के, एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या चीज होती है, बाद में हम बताएंगे फूड का। रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो देखिए, ये जो फिजियोलॉजी यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, ये किससे रिलेट करेगा? बायोलॉजी से। और इसके अंदर बॉडी के जो हम हैं, ऑर्गेनिज्म है ना, हम भी एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे जो डेली लाइफ के फंक्शंस होते हैं वो आएंगे, और उस फंक्शन को कौन सी बॉडी पार्ट कर रहा है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, नाउ हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो देखिए, हमारा जो ये खाना होता है जो हम खाते हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। नाउ वी विल सी वन बाय वन। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में क्या क्या आता है हम देख रहे हैं बारी बारी से। मैंने यहाँ पर क्या है ना कि कम स्लाइड्स बने, इसलिए इस तरीके से लिख दिया। आप एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, आप पॉइंट्स में लिखिएगा। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म बाय फूड आर। देखिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, आप इन्हीं को लिख लेना 3 पार्ट बना के, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 पूछे हैं। तो पहला है एनर्जी गिविंग, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग, थर्ड है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। वन बाय वन हम सबको देख लेंगे। We need energy every moment of our lives for performing various type of activities such as sitting, standing, walking and running, and performing all our households and other tasks. तो देखिए, हमें अपनी लाइफ के, है ना, हर काम में किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन अगर हम बैठे हैं तो भी आप सोचोगे बैठे हैं इसमें क्या एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट देखिए अंदर आपके बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं। अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं जो हमेशा काम करते रहते हैं, और ये तभी बंद होंगे जब हम ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, तो हर टाइम पे हमारी बॉडी में जब भी काम चल रहा है एनर्जी तो कंज्यूम हो ही रही है। तो इवन अगर हम बैठे हैं तो भी एनर्जी लग रही है। ठीक है, now you may not be aware of it but several activities takes place within the body as well। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि बैठा हुआ आदमी है तो एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही होगी, बट नहीं, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं। जैसे अगर आप बैठे हैं लेकिन हार्ट की बीटिंग, दिल तो धक धक कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ इंटेस्टाइन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। मतलब जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, तो इसमें भी हमारा जो लंग्स है ना सिकुड़ता है और खुलता है। तो ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं ना, हमने खाना खाया वो भी अपना पचने वाली प्रोसेस कर रहा है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्टमक में कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एक्टिविटीज परफॉर्म विद इन द बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो भाई अगर हम बैठे भी हैं लेकिन पेट के अंदर कुछ काम चल रहा है तो हमें एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ेगा, क्या? एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। The energy giving functions of food is basically performed by 2 nutrients categories, carbohydrates and fat। अब हमेशा याद रखिएगा एनर्जी हमें किस तरह के न्यूट्रिएंट से मिलती है। सो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड द सेकेंड वन इज फैट्स। This is why
These nutrients are also referred to as body fuels, और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम बॉडी फ्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जो भी लिखा है उसे मैं समझाती हूँ कि जिस तरीके से आपकी गाड़ी तभी चलती है जब आप उसमें फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल या कोई तेल डालते हैं, उसी प्रकार आपका जो शरीर है वो एक मशीन है, गाड़ी है। इसमें आप जब खाने के माध्यम से फ्यूल डालेंगे ना, तभी ये चलेगी, तभी आप काम कर पाएंगे, वरना आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। और ये खाना क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को क्या कहते हैं? बॉडी फ्यूल्स। द सिचुएशन इज सिमिलर टू द बर्निंग ऑफ कोल और वुड विच आर फैमिलियर फ्यूल्स। आपने देखा है कोयला जलाते हैं, उससे क्या निकलता है? हीट एंड लाइट। वुड जलाते हैं, उससे भी हीट एंड लाइट। तो ये सब क्या है? ये भी फ्यूल हैं। The fire we observe is in fact nothing but the conversion of energy locked up in the fuel to heat light energy and heat energy। तो ये जो फायर हम देखते हैं ना किसी भी चीज़ को जलाने के बाद, कोयले वगैरह को, तो ये असल में होती क्या है? ये एनर्जी है। इससे हमें क्या होता है? हीट, गर्मी का एहसास भी मिलता है एंड लाइट भी जनरेट होती है। Similarly, carbohydrates and fat are burnt in the body। और इसी प्रकार से कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट भी बर्न होते हैं, और जब ये बर्न होते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। The energy that these substances contain is released to perform various activities that we talked about earlier। हमने जो अभी तक एक्टिविटीज पढ़ी, जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, इवन टॉकिंग या स्पीकिंग, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और ये एनर्जी मुझे मिली है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से। तो इसी वजह से क्या होगा? हम इन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बोलेंगे बॉडी फ्यूल। सो अभी हमने देखा कि फूड का यूज किसके लिए होता है? फॉर एनर्जी। नाउ हम देखेंगे कि फूड का यूज हम ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ तो आप समझ रहे होंगे कि रिपेयर किस टाइप का टर्म यूज किया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो व्हाट इज मीन बाय दीज टू टर्म्स? डू यू नो कि ग्रोथ क्या है एंड रिपेयर क्या है? एज यू नो, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सेल, है ना। बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, इसे हम सेल कहते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब व्हेन ग्रोथ टेक्स प्लेस, न्यू सेल्स आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग वंस। देखो, जब हमारी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है ना, हमारे अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो नए नए सेल्स बनेंगे, और वो पुराने सेल्स में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। The existing ones also increases in size। और जो पहले से मौजूद थे, अगर हम बड़े हो रहे हैं तो साथ साथ सेल भी तो बड़े होंगे, क्योंकि वो तो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, स्ट्रक्चर की, है ना, तो वो साइज में बड़े होते हैं। On the other hand, cells do get worn out and die। और दूसरी तरफ सेल बड़े भी होते हैं, नए भी आते हैं, लेकिन पुराने सेल जो हो जाते हैं ना, जिनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, जीवन काल, वो मर भी जाते हैं। These cells have to be replaced। This process is called repair। और यही जो मर जाते हैं ना सेल, इनको हमें रिपेयर करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है? रिप्लेस करना पड़ता है दूसरे नए सेल से। तो आप समझ गए ना, इस चीज को ही हम रिपेयर कह रहे हैं। और ग्रोथ तो आप समझ ही गए थे पहले, सिंपल है। फॉर बोथ ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोटीन्स आर नेसेसरी। इसलिए तो बोलते हैं जिसकी हाइट कम है, यानी ग्रोथ कम हुई है, इट मीन्स उसने प्रोटीन नहीं खाया, ऐसा बोला जाता है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन्स चाहिए, और पहले हमने देखा था कि एनर्जी के लिए कार्ब्स एंड फैट्स चाहिए। We can understand the role of protein in growth and development if we just think of the tremendous increase in height and weight that occurs from infancy to adulthood। देखिए, इन्फेंसी मतलब जब हम गोद में लेने लायक होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन का क्या योगदान है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अच्छा प्रोटीन मिलेगा तो हमारी जो ग्रोथ होगी
बॉडी की वो काफ़ी अच्छी होगी। हाउ डज दिस टेक प्लेस? दिस मेक पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और ये क्या कैसे टेक प्लेस होगा, तो ये आप फर्दर तब पढ़ेंगे जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में बस फंक्शंस बताने हैं, तो आप इस पॉइंट के अंदर इतना लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। सो नाउ अब हमारा एक और फैक्टर हम देखने वाले हैं, जो एक और फंक्शन है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, वो है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है एंड रेगुलेटरी फंक्शन कैसे करता है। लेट अस टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोटेक्टिव फर्स्ट। तो पहले प्रोटेक्टिव जानते हैं क्या होता है। Here, protective refers to the role in preventing infection by ensuring proper functioning of the body systems responsible for fighting infections. देखिए, प्रोटेक्टिव कहाँ से आया वर्ड? प्रोटेक्शन से। मतलब आपको क्या दे रहा है? कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। सिक्योरिटी किससे? इन्फेक्शन से, वायरस से। अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, तो ये सब क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अब कुछ प्रोटेक्शन ऐसी होती है जो हम मास्क लगा रहे हैं, लेकिन एक प्रोटेक्शन ऐसी भी तो है, लोग कह रहे हैं वैक्सीन आ जाएगी तो हमें क्या होगा, इतना ज़्यादा जो हम ये मास्क वास्क लगा रहे हैं उतनी टेंशन नहीं रहेगी, वो हमें अंदर से क्या मिल जाएगी? प्रोटेक्शन। तो फूड हमें इसी तरह की प्रोटेक्शन भी देते हैं। Even if a person does develop an infection or any other type of illness, food and the nutrients it contains facilitate रैपिड रिकवरी। सो आपने देखा होगा कुछ लोग बीमार ही नहीं पड़ते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और कुछ लोग अगर बीमार पड़ भी जाएं तो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। इट मीन्स उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, उनका वो जो जिस तरह का फूड लेते हैं वो फूड उनको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो इन्फेक्शन से लड़ सके, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते। इसलिए बोला जाता है कि हेल्दी फूड खाया करें। अ पर्सन ईटिंग अ पुअर डाइट, ठीक है, पुअर डाइट जो आप लोग खाते हैं, मैक्सिमम लोग खाते हैं बाहर का खाना, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें जो आपको सिर्फ टेस्ट देती हैं और उसके अलावा सिर्फ नुकसान ही देती हैं। ऐसे पर्सन्स अगर बीमार पड़ जाएं तो फिर उनकी रिकवरी बहुत ही देर से होती है ना। तो ये था प्रोटेक्शन के बारे में कि किस तरीके से फूड हमारी प्रोटेक्शन करता है, अच्छा खाते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना। और अब हम देखेंगे रेगुलेटरी फंक्शन क्या है। Mentioned earlier refers to the role of food in controlling body processes. देखो, रेगुलेटरी वर्ड आया है रेगुलेशन से, रेगुलेट से। कोई चीज़ आपको रेगुलेट कर रही है यानी कंट्रोल कर रही है, तो ये क्या कंट्रोल करेगा? ये बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगा, जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस चलती हैं। As you are aware, several processes take place in the body, such as beating of the heart. देखिए, बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं, तो क्या क्या चलती हैं? जैसे कि बीट, हार्ट बीट चल रही है ना, हमारा दिल आवाज़ करता है, उस आवाज़ को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है कि आवाज़ की, इस बीटिंग से कौन सी तरह की आवाज़ आती है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हमारा एक जो बॉडी का टेम्परेचर जितना रहना चाहिए उसको उतना रखता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ये सारी जो प्रोसेस है ना, इनको कंट्रोल करता है फूड थ्रू द फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन। आवर बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल मेंटेन्ड एट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इतना हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है। सिमिलरली द रेट एट विच हार्ट बीट इज ऑल्सो मेंटेन्ड, दिस इज अचीव्ड बाय सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। पर ये मेंटेन तभी रह पाएगा जब हम कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को खाएंगे, उनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमार पड़ेंगे। और इस चीज़ में आपकी हेल्प कौन कर सकता है? विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी हेल्प करेंगी। Contribute substantially to both protective and regulatory function. So does water, and even water भी। Vitamin, minerals, protein and water आपकी regulatory function में help करेंगी फूड की। तो हमने देख लिया कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो सकते हैं फूड के।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए। बाय बाय।